नमस्कार दोस्तों, आज हम बढ़ेंगे बालकांड में दोहा क्रमांक 40। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं इस रामचरितमानस को आप अगर सागर माने तो इसके श्री राम आदि चारों भाइयों के बाल चरित्र, इसमें बहुत से रंग बिरंगे कमल हैं। राजा दशरथ और उनकी रानियां तथा उनके कुटुंबी जन, इन लोगों के पुण्य, जो भी पुण्य है वो भौरे और इस जल के पक्षी हैं। सीए स्वयंवर कथा सुहाई, सरे तो सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल कुशल उत्तर सविवेका। सीता जी के स्वयंवर की जो कथा है सोई इस सुहावनी नदी की शोभा छा रही है। इस नदी में अनेक प्रश्न ही जो हैं वो इस नदी की नावें हैं, और उन प्रश्नों के विवेकपूर्ण उत्तर ही मानो चतुर सुजान केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरी सोई। घोर धार भृगुनाथ निशानी, घाट सुभद्र राम बरबानी। गोस्वामी जी कहते हैं कथा सुनकर जो आपस में बातचीत होती है वही मानो इस नदी के यात्री हैं। परशुराम जी का जो कोप है वो इस नदी की तीक्ष्ण धारा है। बस श्री राम जी के श्रेष्ठ वचन ही इस नदी के सुंदर बने हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री राम जी के विवाह का उत्साह है, वही मानो इस कथा रूपी नदी की सबको सुख देने वाली तरंगे हैं। इसको कहते सुनते हुए जो लोग प्रसन्न होकर रोमांचित होते हैं वे ही पुण्यात्मा जन मानो प्रसन्न होकर इस नदी में स्नान करते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोंग जनु जुरे समाजा। काई कुमति कह कई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। वो स्वामी जी कहते हैं रामचंद्र जी के तिलक निमित्त जो मंगल साज सजाया गया है वही मानो पर्व के समय का समाज जुड़ा है। कैकई की कुमति मानो इस नदी की काई है, उसी के फलस्वरूप घोर विपत्ति आ पड़ी है। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय।